हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे है, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली हम जब बात करते हैं कि आपने अगर कोई एक एडिशनल यूनिट्स एड ऑन की, उसका प्रोडक्शन किया, तो उससे आपका कितना खर्चा बढ़ता है। ठीक है, हम जब भी मार्जिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल मतलब ही होता है एडिशनल, कि आपने अगर एक एडिशनल यूनिट ऐड की अपने प्रोडक्शन में तो उस पर्टिकुलर यूनिट से आपका कितना खर्चा बढ़ता है। क्लियर। अब इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं देख लो। हम लोग का कैलकुलेशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम क्या करते हैं, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग फिगर आती है उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी यहां से फिक्स कॉस्ट भी लेस करना होगा। फिर हम इसमें से अपना एक और खर्चा लेस करते हैं जो कि है फिक्स कॉस्ट। ठीक, और जब आप इसको घटा दोगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ डील होगा, है ना। अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और कंट्रीब्यूशन कम है तो लॉस आएगा। क्लियर। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया पूरा ओवरऑल मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब इसी से आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसका कैलकुलेशन हमेशा कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बेसिस पे होता है, फिक्स कॉस्ट को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते। तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, एग्जाम में आपने बहुत बार देखा है, क्वेश्चन में बहुत बार देखा है कि पीवी रेशियो पूछा जाता है। इसके अलावा एक और इसका फॉर्मूला है, कई बार हम क्या करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब यहां हम लोग पीवी रेशियो में चेंज इन प्रॉफिट ले रहे हैं कि जितना हमारे प्रॉफिट में चेंज आया डिवाइडेड बाय सेल्स में। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास 2 साल का डेटा दिया हुआ है, लेट्स से 2017 एंड 18 का डेटा दिया है, तो इसके बीच के डिफरेंस के बेसिस पे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। अब इसमें दूसरी चीज देखते हैं,